असामान्य व्यक्ति कौन होता है? वो जो राजा का बेटा है और अगला राजा बन गया है, या वो जिसके लिए राजा बनना बिल्कुल असंभव था और फिर भी वो किसी तरह राजा बन गया? और दूसरा सवाल है कि महान व्यक्ति कौन होता है? वो जो पद प्रतिष्ठा पाने के बाद उसका दुरुपयोग करता है, या वो जो सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठकर भी आम आदमी की तरह रहता है? साल आया सन 1942। देश में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। देश भर में आजादी की लहर थी। 18 साल की उम्र में जब दूसरे युवा करियर के सपने देख रहे होते हैं, तब कर्पूरी ठाकुर आजादी के लिए सलाखों के पीछे थे। 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में कर्पूरी ठाकुर विजेता बने। जो विधानसभा में पहुंचे तो सबकी नजरें ठिठक गईं। सफेद धोती, पुरानी कमीज और पैरों में सीधे सादे चप्पल। 1967 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। इसी दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री का पद भी संभाल लिया था। इस समय उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद बिहार के हर गरीब परिवार को राहत मिली। उन्होंने स्कूल में अंग्रेजी को अनिवार्य शिक्षा विषय से हटा दिया था। किसी ने कहा कि एक क्रांतिकारी कदम है, तो किसी ने इन्हें पिछड़ा मानसिकता वाला करार दे दिया था। इनफैक्ट आज भी ऐसा आरोप लगाया जाता है कि बिहार में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के निम्न स्तर के कारण ही बिहार के छात्रों को नुकसान उठाना पड़ा है। 1970 में ठाकुर पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। जनता के बीच नारा गूंजा, कर्पूरी हमारे अभिमान हैं, गरीबों के भगवान हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद ठाकुर की जनता पार्टी सरकार का जो सबसे बड़ा और विवादित फैसला था, वो था आयोग की रिपोर्ट को लागू करना। इसको कर्पूरी ठाकुर फार्मूला कहा जाता है। हालांकि ये फैसला बिहार के इतिहास में बिजली की तरह गिर गया। जहां गरीबों के चेहरों पर उम्मीदों की रोशनी जगी, वहीं ऊंचे तबके के लोग तो इससे भड़क गए। सड़कों पर विरोध, धरने, प्रदर्शन होने लगे। ठाकुर को सवर्णों की ओर से अपमानजनक और यहां तक कि गाली गलौज वाले नारों का भी सामना करना पड़ा, जो धीरे धीरे उनकी जाति को निशाना बना रहे थे। ऐसा ही एक नारा था, कर्पूरी कर्पूरा, छोड़ गद्दी धर अस्तुरा।